ऊंची ऊंची इमारतों और लाखों लोगों के आने से पहले बॉम्बे 7 टापुओं का एक समूह था। ये टापू, जो आज के महानगर का आधार बने, कभी एक शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र थे। अरब सागर पर बसे ये टापू मछुआरों के घर थे। ये मछुआरे, जिन्हें कोली कहा जाता था, पीढ़ियों से यहां बसे हुए थे। ये लोग समुद्र से अपनी रोजी रोटी कमाते थे और ज्वार भाटे की लय पर उनका जीवन निर्भर था। उनकी नावें और मछली पकड़ने के तरीके समुद्र के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते थे। किस्सा आका किए थी। इन टापुओं को कोलाबा, मझगांव, माहिम, परेल, वर्ली, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड और डोंगरी जैसे नामों से जाना जाता था। ये नाम इन क्षेत्रों की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दर्शाते थे। बंदरगाह ने व्यापारियों और नाविकों को आकर्षित किया। इस वजह से अरब सागर और उसके पार से भी व्यापारी यहाँ खींचे चले आते थे। ये व्यापारी अपने साथ नई संस्कृतियां और व्यापारिक वस्तुएं लाते थे। व्यापार के अवसरों से आकर्षित होकर 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली यहाँ पहुंचे। उन्होंने इन टापुओं की संभावनाओं को पहचाना, उन्होंने इन टापुओं की क्षमता को पहचाना और उन पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने यहाँ अपने व्यापारिक और सैन्य ठिकाने स्थापित किए। पुर्तगालियों ने इस बंदरगाह को बोम बहिया नाम दिया, जिसका अर्थ है अच्छा खाड़ी। यह नाम इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और व्यापारिक महत्व को दर्शाता था। पुर्तगालियों की यह दुआ, यह नाम आखिरकार शहर के नाम बॉम्बे में बदल गया। यह नाम शहर की पहचान का हिस्सा बन गया। ये टापू एक सदी से भी अधिक समय तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में रहे। इस दौरान उन्होंने यहाँ अपनी संस्कृति और वास्तुकला की छाप छोड़ी। इस दौरान इन्होंने एक व्यापारिक चौकी के रूप में काम किया। यहाँ के बाजारों में विभिन्न देशों के व्यापारी आते थे। चर्च और किले बनाए गए, जिन्होंने टापुओं के परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। ये संरचनाएं आज भी शहर के ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। लेकिन बॉम्बे की किस्मत अब बदलने वाली थी। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। 1661 में दहेज के रूप में इन टापुओं को इंग्लैंड को दे दिया गया। यह घटना बॉम्बे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ओन ऑफ ब्रैगंजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ। इस विवाह ने बॉम्बे को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। इस दहेज में बॉम्बे, जो एक बेशकीमती रत्न की तरह था, अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया। यह स्थान अब अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। सत्ता के इस हस्तांतरण ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। बॉम्बे का भविष्य अब अंग्रेजों के हाथों में था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक शक्तिशाली व्यापारिक कंपनी थी, को बॉम्बे का नियंत्रण सौंप दिया गया। इस कंपनी ने बॉम्बे को एक व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। ये टापू, जो कभी शांत और एकांत जगह हुआ करते थे, अब एक हलचल भरे व्यापारिक केंद्र बनने वाले थे। यहाँ की शांति अब व्यापारिक गतिविधियों की चहल पहल में बदलने वाली थी। बॉम्बे की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जो इसे एक वैश्विक शहर में बदल देगा। यह शहर, जो कभी 7 टापुओं का समूह था, अब एक महानगर बनने की राह पर था। मुनाफे से प्रेरित ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे की क्षमता को पहचाना। कंपनी ने देखा कि यह शहर व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। शहर का प्राकृतिक बंदरगाह व्यापार के लिए एकदम सही था। यह बंदरगाह न केवल सुरक्षित था, बल्कि बड़े जहाजों के लिए भी उपयुक्त था, जिससे व्यापार में तेजी आई। यह भारत के समृद्ध संसाधनों के लिए एक प्रवेश द्वार प्रदान करता था। बॉम्बे का बंदरगाह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, जिससे इसे एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा सका। कंपनी ने बॉम्बे को पूर्व में अपने मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां अपने व्यापारिक कार्यालय और गोदाम स्थापित किए, जिससे शहर की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। किलों को और मजबूत बनाया गया और गोदी को बड़ा किया गया। यह सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। शहर की आबादी बढ़ने लगी, जिससे पूरे भारत से व्यापारी, कारीगर और मजदूर यहां आकर्षित हुए। बॉम्बे एक विविध और गतिशील शहर बन गया, जहां हर कोने से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते थे।
कंपनी के शासनकाल में बॉम्बे की अर्थव्यवस्था फली फूली, बाजारों में चहल पहल बढ़ गई और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई। यूरोप और उसके पार के बाजारों के लिए कपास, कपड़ा और मसाले इसके बंदरगाह से होकर जाते थे। बॉम्बे का बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। शहर की दौलत बढ़ी, जिससे अपनी किस्मत की तलाश में और भी लोग आकर्षित हुए। बॉम्बे में धन और अवसरों की कोई कमी नहीं थी, जिसने इसे एक आकर्षक गंतव्य बना दिया। भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के इस समूह ने बॉम्बे की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को आकार देना शुरू कर दिया। यह सांस्कृतिक मिश्रण शहर की एक विशेषता बन गया। कंपनी का प्रभाव व्यापार से परे तक फैला हुआ था। उन्होंने प्रशासनिक और कानूनी ढांचे को भी नियंत्रित किया। उन्होंने प्रशासनिक संस्थानों और अंग्रेजी आम कानून पर आधारित एक कानूनी प्रणाली की स्थापना की। यह प्रणाली भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी। इसने एक आधुनिक महानगर के रूप में बॉम्बे के भविष्य की नींव रखी। सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास तेजी से हुआ। हालांकि कंपनी का शासन अपने अंधेरे पक्ष के बिना नहीं था। ब्रिटिश सैनिकों की गश्त और स्थानीय लोगों पर नियंत्रण ने असंतोष को जन्म दिया। स्थानीय संसाधनों के शोषण और ब्रिटिश रीति रिवाजों को थोपे जाने से भारतीय आबादी में आक्रोश पैदा हुआ। यह असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया। चुनौतियों के बावजूद बॉम्बे का विकास जारी रहा। शहर ने समय के साथ खुद को एक प्रमुख महानगर के रूप में स्थापित किया। 18वीं शताब्दी तक इसने सूरत को पछाड़कर भारत के पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का दर्जा हासिल कर लिया था। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। संस्कृतियों और विचारों का एक संगम बॉम्बे राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया। यह शहर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में एक नाटकीय परिवर्तन देखा गया। यह परिवर्तन न केवल शहर के भौतिक स्वरूप में था, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी था। व्यापार और उद्योग से प्रेरित शहर अभूतपूर्व दर से विकसित हुआ। बॉम्बे का बंदरगाह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां से विभिन्न वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था। 1833 में ब्रिटिश साम्राज्य में गुलामी प्रथा के उन्मूलन का बॉम्बे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने शहर को एक नए सामाजिक और आर्थिक युग में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। यह शहर कपास व्यापार का केंद्र बन गया। कपास की बढ़ती मांग ने बॉम्बे को एक प्रमुख व्यापारिक हब में बदल दिया। औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भारत से कच्चे कपास को मैनचेस्टर, इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इस व्यापार ने बॉम्बे को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर स्थापित किया। इस व्यापार से बॉम्बे को अपार धन की प्राप्ति हुई, लेकिन इससे भारतीय किसानों और मजदूरों का शोषण भी हुआ। उनके श्रम और संसाधनों का उपयोग करके शहर ने अपनी समृद्धि को बढ़ाया। 1869 में स्वेज नहर का खुलना एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने वैश्विक व्यापार मार्गों को पुनर्परिभाषित किया और बॉम्बे के महत्व को और बढ़ाया। इसने यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्ग को छोटा कर दिया, जिससे बॉम्बे के व्यापार को और बढ़ावा मिला। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आई और शहर की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बढ़े हुए यातायात को समायोजित करने के लिए शहर का बंदरगाह विस्तारित हुआ। नए डॉक और गोदाम बनाए गए ताकि व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। बॉम्बे को भीतरी इलाकों से जोड़ने के लिए डॉक, गोदाम और रेलवे लाइनें बनाई गई। इसने शहर को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इस बुनियादी ढांचे के विकास ने भारत के प्रवेश द्वार के रूप में बॉम्बे की स्थिति को मजबूत कर दिया। शहर की रणनीतिक स्थिति ने इसे व्यापार और उद्योग के लिए आदर्श स्थान बना दिया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में बॉम्बे में उद्योगों का उदय हुआ। विभिन्न उद्योगों ने शहर में अपनी जड़ें जमाईं और इसे औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। श्रम और पूंजी की उपलब्धता से आकर्षित होकर कपड़ा मिलें, कारखाने और कार्यशालाएं अस्तित्व में आईं। इन उद्योगों ने शहर की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया।
इस औद्योगिक उछाल ने प्रवासियों की एक नई लहर को शहर की ओर आकर्षित किया, जिससे इसकी आबादी में और विविधता आई। विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग बॉम्बे में बसने लगे। मिलों और कारखानों में काम करने वाला मजदूर वर्ग बॉम्बे के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति बन गया। उनके संघर्षों और योगदान ने शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेहतर काम करने की परिस्थितियों और मजदूरी के लिए उनके संघर्षों ने शहर के मजदूर आंदोलन को आकार दिया। इन आंदोलनों ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक नई दिशा प्रदान की। जैसे जैसे बॉम्बे की अर्थव्यवस्था में तेजी आई, वैसे वैसे उसके बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन में भी तेजी आई। शहर में विभिन्न सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का आयोजन होने लगा। विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना ने एक जीवंत बौद्धिक माहौल को बढ़ावा दिया। इन संस्थानों ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का विकास हुआ, जिससे बहस और असंतोष के लिए एक मंच मिला। इन प्रकाशनों ने समाज में जागरूकता और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। बॉम्बे शिक्षा का केंद्र बन गया, जिसने पूरे भारत के विद्वानों, कलाकारों और लेखकों को आकर्षित किया। शहर का शैक्षिक और सांस्कृतिक वातावरण इसे एक प्रमुख केंद्र बनाता था। इस बौद्धिक उत्थान ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बॉम्बे के विद्वानों और कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया।